साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, लखनऊ से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। एक बेटे ने अपने बाप को गोली मार दी, फिर बाप के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले रंग के ड्रम में डाल दिया। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लखनऊ जो है आप जानते हैं यूपी की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। और लखनऊ के क्या कहने आप ये भी जानते हैं, कबाबों और नवाबों का शहर है। नजाकत और नफासत के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि लखनऊ वाले रसगुल्ले भी छील कर खाते हैं। उसी लखनऊ में एक बिजनेसमैन था, नाम था उसका मानवेंद्र प्रताप सिंह। मूल रूप से वो जालौन का रहने वाला था, यूपी के एक दूसरे जिले का, लेकिन लखनऊ में वो बस गया था और लखनऊ में उसने अच्छी खासी दौलत इकट्ठी कर ली थी। ये जो मानवेंद्र प्रताप सिंह था, इसके 3 पैथ लैब्स थे। पैथ लैब्स आप जानते हैं, जहां ब्लड, यूरिन वगैरह की जांच होती है, खून वगैरह की जांच होती है। तो इसके 4 पैथ लैब्स थे और शराब की 3 दुकानें थी। और लखनऊ का जो आशियाना इलाका है उसमें ये एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं, महल नुमा मकान में रहा करता था। अभी जो मानवेंद्र प्रताप सिंह था, इसके 2 बच्चे थे। बेटा का नाम था अक्षत और बेटी का नाम था कृति। अब क्या हुआ, कुछ समय से बाप बेटे दोनों में मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि ये जो बाप था मानवेंद्र प्रताप सिंह, वो चाहता था कि उसका बेटा अक्षत प्रताप नीट की परीक्षा क्लियर करे और डॉक्टर बने। बाप के दबाव में अक्षत ने 2 बार ये परीक्षा दी भी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। और बेटा जो अक्षत था, उसका पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगता था। वो चाहता था कि वो अपने पिता के बिजनेस को संभाले। उसको लगता था कि जब हमारा करोड़ों का बिजनेस है तो फिर मुझे पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत क्या है, मैं अपने पिता के बिजनेस को देखूंगा। इसी बात को लेकर बाप बेटे दोनों में खींचातानी रहती थी। कुछ महीने पहले क्या हुआ कि मानवेंद्र प्रताप सिंह के घर से काफी गहने गायब हो गए। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने थाना में उसकी शिकायत कराई, क्योंकि उन्हें अपने घर के नौकरों पर शक था कि नौकरों ने चुरा लिए हैं जेवर। लेकिन बाद में पता चला कि वो गहने जो है नौकरों ने नहीं चुराए थे, खुद उसके बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने चुराए थे। तो मानवेंद्र प्रताप ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत वापस ले ली। जब बेटे नहीं चोरी की हो तो शिकायत किस पर करेगा। लेकिन इसको लेकर फिर बाप और बेटे के रिश्तों में तलखी आ गई। तो इस तरह दोनों के बीच काफी टेंशन चल रहा था। अभी 20 फरवरी की बात है, आज से 5-6 रोज पहले की बात है। सुबह 4:30 बजे ही बाप बेटे दोनों में बहस हो गई, और बहस में ऐसी गर्मा गर्मी हुई कि बेटे ने, अक्षत प्रताप ने, बाप की ही राइफल निकाल ली और बाप के सर में गोली दाग दी। मानवेंद्र प्रताप सिंह वही मौके पर ही ढेर हो गया, मर गया। ये घटना मकान की 3री मंजिल पर हुई थी, 3रे माले पर। गोली की आवाज सुन के जो बहन थी कृति, वो भागी भागी आई, तो उसको भी अक्षत ने डरा दिया कि देखो अभी मैंने पापा को मार दिया है, ज्यादा शोर मचाओगी तो तुम्हें भी मार दूंगा। तो बहन घबरा गई। उसके बाद अक्षत ने सोचा कि अब इस लाश का क्या किया जाए। तो लखनऊ के बगल में आप जानते हैं गोमती नदी बहती है। अक्षत ने सोचा कि इस लाश को ले जाकर गोमती नदी में बहा दूंगा, लाश बहकर कहीं से कहीं चली जाएगी। लेकिन लाश कुछ भारी भरकम थी, इतना आसान नहीं था उसको उठाकर ले जाना और गोमती में बहा देना। तब अक्षत ने क्या किया कि मार्केट रख के उसने एक
आरा खरदा, आरा जिसको आरी भी कुछ लोग कहते हैं, इंग्लिश में 100 कहते हैं, बढ़ई लोग आप जानते होंगे, देखते होंगे, उसे काटने का काम किया करते हैं। तो उस आरा से अक्षत ने अपने पिता के, मतलब पिता की लाश के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और फिर एक नीले रंग के ड्रम में धड़ को घुसाना चाहा, तब भी धड़ नहीं जा रहा था, तो उसने अपने पिता का सर भी काट दिया। सोचिए कितनी मतलब विभत्स ये कहानी है। पहले पिता को उसने गोली मार दी, फिर हाथ पैर और सर काट दिए। उसके बाद हाथ पैर को वो ले जाकर और सर को भी ले जाके लखनऊ के बाहरी इलाके में कहीं सुनसान बियाबान जगह पर फेंक आया। और उसके बाद वो काफी तेजाब वगैरह लेके घर में आया। एसिड की जो धड़ है उसको जला दूंगा मैं। इसके बाद अक्षत ने सोचा कि पुलिस से बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उसके हाथों से खून हो गया था। तो उसने आशियाना पुलिस स्टेशन में जाके एक गुमशुदगी की रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी और कहा कि तो मेरे पिता है मानवेंद्र प्रताप सिंह, वो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। और ये सब उसने एक किस्सा तोता मना बताकर पुलिस को ये कहानी सुना दी। लेकिन इतना बड़ा कांड को छिपाना कोई आसान नहीं था। उसकी बहन कृति भी आराम से परीक्षा देती रही, इम्तिहान में जाती आती रही, उसके भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रहा था। अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी शक नहीं हुआ कि इतना बड़ा कांड इस घर में हो चुका है। लेकिन जब इतना बड़ा खून का केस था तो छिपाना आसान नहीं था। एक दो रोज में ही जो लाश थी नीले ड्रम में जो रखी हुई थी, उससे बदबू आनी शुरू हो गई, दुर्गंध। और इस बीच पुलिस भी मामले की तहकीकात के लिए घर पर पहुंची, तो पुलिस को भी जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दिए। उसके बाद पुलिस का शक गहरा गया कि कुछ काला है दाल में। उसने अक्षत प्रताप सिंह से कड़ाई से पूछताछ की, तो वो अक्षत प्रताप सिंह टूट गया और उसने सारा अपराध कबूल कर लिया कि मैंने ही अपने पिता का खून कर दिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो बाकी हाथ पैर वगैरह थे वो सब भी बरामद कर लिए। अक्षत प्रताप सिंह की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ये केस जो है पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला गया। साथियों, इस केस के कई पहलू हैं, मैं सभी पहलू पर बोलता हूं। एक पहलू तो यह है कि हो सकता है अक्षत प्रताप सिंह ने अचानक गुस्से में यह काम कर दिया हो, पहले से उसने सोचा नहीं हो। कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्रोध पाप का मूल होता है। जो गुस्सैल आदमी होता है वो बड़े बड़े पाप कर देता है, भले बाद में उसको पछतावा हो। आपके घर में भी, अड़ोस पड़ोस में, परिवार में कुछ गुस्सैल लोगों को आप जानते होंगे, जो बात बात पर आपा खो देते हैं और बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और ऐसे लोग गुस्से में आके बड़े कांड को अंजाम दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, यदि ऐसे किसी को आप जानते हो तो बाकायदा एंगर मैनेजमेंट का कोर्स होता है, क्रोध के प्रबंधन का कोर्स होता है कि अपने गुस्से पर कैसे काबू किया जाए। इस पर किताबें भी आती है, आप YouTube पर जाएंगे तो उस पर भी वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है। कहते हैं कि एंगर और डेंजर में सिर्फ एक लेटर का फर्क होता है। मतलब एंगर में सिर्फ आप एक अक्षर जोड़ दीजिए डी, तो वो एंगर से डेंजर बन जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। दूसरा पहलू ये है कि ये जो बाप बेटे के मतभेद होते हैं, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं, ये घर घर की कहानी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उसी फैमिली में हुआ था, घर घर में ऐसा होता है कि बाप कुछ अलग चाहता है, बेटा कुछ अलग चाहता है, और दोनों पीढ़ियों का टकराव होता है। और इसमें यह बात याद रखनी है कि कभी भी अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि ये करियर ही चुनो, वो करियर ही चुनो। आपने देखा होगा राजस्थान का एक शहर है कोटा, जिसको हिंदुस्तान का कोचिंग कैपिटल कहते हैं। वहाँ कोचिंग करने के लिए, IIT की कोचिंग के लिए, मेडिकल की कोचिंग के लिए हजारों लड़के लड़कियां आते हैं। और अक्सर कोटा से आत्महत्या की खबरें आती है, खुदकुशी की खबरें आती है। लड़के लड़कियां दबाव नहीं झेल पाते हैं और जान दे देते हैं और एक सुसाइड नोट छोड़ देते हैं, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सका। इसलिए एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल बंदूक की नोक पर अपने बाल बच्चों को कोई करियर बनाने का दबाव नहीं दे।
हर लड़के की, हर लड़की की अलग क्षमता होती है, अलग उसमें काबिलियत होती है, किसी को जबरदस्ती आप कुछ नहीं बनवा सकते। ये जो कांड हुआ है लखनऊ में, इसमें और कुछ बातें आ रही हैं जो धीरे धीरे निकल के आ रही हैं, पहले दबी जबान में, अब खुली जबान में। ये जो मानवेंद्र प्रताप सिंह था, इसकी पत्नी ने यानी अक्षत की मम्मी ने 2017 में सुसाइड कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी। और आत्महत्या की वजह यह थी कि मानवेंद्र प्रताप सिंह के कथित रूप से कुछ और महिलाओं के साथ भी संबंध थे, जिनको विवाहेतर संबंध कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं। तो हो सकता है बेटे और बेटी दोनों में अपने पापा को लेके ये गुस्सा हो कि पापा की चाल चलन की वजह से ही हमारी मम्मी हमको छोड़ के चली गई। और हो सकता है पुलिस इस बिंदु पर भी छानबीन कर रही है कि अक्षत की बहन ने भी इस मर्डर में, इस खून में उसको मौन सहमति दी हो, चुपचाप उसका सपोर्ट किया हो। इस मामले में यह भी पता चलता है कि कैसे रिश्ते जो है वो धीरे धीरे समाज में तार तार होने लगे हैं। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, इंदौर की एक खबर आई थी, सोनम रघुवंशी की खबर, जिसने राजा रघुवंशी से शादी की थी और फिर चली गई थी शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए, और वहां उसने अपने पति का, अपने शौहर का खून कर दिया था। और ये भी कुछ उसी तरह का मामला है। बहुत सारी शिकायतें बेटे को बाप से हो सकती है, लेकिन बाप का खून कर देना और टुकड़े टुकड़े कर देना, ये तो बिल्कुल हैवानियत है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में एक और बात है, यदि यही घटना किसी मुसलमान ने की होती, किसी अब्दुल ने की होती, हामिद ने की होती रहती, जावेद ने की होती रहती, तो अब तक सोशल मीडिया बिल्कुल मुस्लिम विरोधी पोस्ट से भर गया रहता, और उसमें तो लोग तरह तरह की बातें बताने लगते हैं कि अरे मुसलमान होते ही ऐसे बेरहम हैं, ऐसे क्रूर हैं, ये है वो है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। और बिल्कुल जो ये बीजेपी का आईटी सेल है वो बिल्कुल सक्रिय हो गया रहता, एक्टिव हो गया रहता। लेकिन इस मामले में जो खूनी है अक्षत प्रताप सिंह, वो सनातनी हिंदू है, गाय को माता मानता है और गोबर और गोमूत्र का भी सेवन करता होगा, इसलिए इस मुद्दे पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो इस बात को याद रखना चाहिए कि जो हैवानियत है वो किसी में भी हो सकती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कभी भी कोई भी इंसान जो है वो इंसानियत को खोकर हैवान बन सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।